हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल्स 021 यूट्यूब चैनल पर। मैं भय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं और आज आपको थंबनेल में दिख गया होगा और मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं। आज होने वाला है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यार इसकी नीड की होती है, इतनी बड़ी एडवांस प्रोग्रामिंग चल रही है, इतना तो हमें सीधी बात है, कॉमन सेंस में पता होगा। पर आपको पता है, ये बात मैं मानता हूं, पर ये बिगनर से है और इसमें कुछ भी पार्ट मेरे ख्याल से नहीं छोड़ना चाहिए सीरीज में। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भले ना पूछा जाए, पर कुछ स्कूल्स या फिर कुछ कॉलेज के बायमा में पूछा जाता है और बच्चे इसमें भी स्टक हो जाते हैं, नहीं बता पाते हैं। तो फिर एक काम करते हैं, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और अपने कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। पता है, आपको एक बात बताना चाहता हूं, हम जब भी किसी भी स्पेसिफिक रेस में होते हैं और हमारे कुछ अपोनेंट्स होते हैं, वो अपोनेंट्स हमसे सिर्फ उतनी देर आगे हैं जितनी देर हम उनसे मेहनत करने में पीछे हैं। जिस दिन हम उनके हिसाब से मेहनत करने लगे तो वो भी हमारे बराबर हो जाएंगे या फिर हम उनसे आगे हो जाएंगे। तो ये लाइफ में हमेशा याद रखना। आइए स्टार्ट करते हैं। अब बारी आती है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखो, स्पेसिफिक तरीके से हमें पता है, जिस चीज को छू लें वो होता है और जिसे देख लें वो हो गया सॉफ्टवेयर, और जिस चीज को हम छू और देख ना पाए हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। तो इससे थोड़ा एक कॉमन सेंस नहीं बनता है, लगता नहीं कि ये प्रोफेशनल तरीके से बात कर रहे हैं। आइए प्रोफेशनल तरीके से पढ़ते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर टू दी फिजिकल कंपोनेंट। क्या रेफर करता है? फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। अब देखो, फिजिकल कंपोनेंट्स तो हर चीज होती है, जैसे रजिस्टर ले लिया, कुछ भी ले लिया आपने, फिजिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। पर किसके? ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम दैट यू कैन टच, सी एंड मैनिपुलेट, जिसे हम देख सके और उसे टच भी कर सकें और उसे हम चेंज भी कर सकें, उसे क्या बोलते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर। अब इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? सीपीयू हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, आईओ डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, जैसे कि आउटपुट और इनपुट मतलब है इसका, और कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, ये क्या है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट मतलब जीपीयू भी होता है, और इत्यादि, मतलब और भी चीज होती है जो लिखना इम्पॉसिबल है। देखो, इतनी चीजें तो पता होनी चाहिए, आप थोड़ा सा याद कर लो यार, क्योंकि ये चीजें सही में बच्चे नहीं बता पाते। हालांकि कुछ क्लासमेट मेरे भी जो नहीं बता पाते, तो आप होपफुली आप अब तो याद हो ही गई होगी। अब बारी आती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सुनते ही हमें समझ में आता है कि हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो 1 CR में जाएंगे, मतलब करोड़ में। सीआर क्लास रिप्रेजेंटेटिव की बात नहीं कर रहा हूं। रेफर टू अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स स्लैश डेटा, मतलब कॉमा डेटा, प्रोग्राम्स का कलेक्शन, डेटा कलेक्शन एंड इंस्ट्रक्शंस दैट इनेबल अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को इनेबल करता है क्या? किससे? इंस्ट्रक्शन से, टू परफॉर्म, क्या परफॉर्म करने के लिए? स्पेसिफिक टास्क और ऑपरेशन। जो कंप्यूटर को स्पेसिफिक टास्क और कोई प्रोग्राम या फिर स्पेसिफिक चीज की बात बात आती है, स्पेसिफिक मतलब कि जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन का पार्ट आता है, तब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर का, जहां स्पेसिफिक टर्म्स यूज होता है, टास्क और ऑपरेशन। ऑपरेशन थिएटर वाला नहीं, ऑपरेशन ऑपरेटर से हो सकता है प्लस माइनस, जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल या नॉन मैथमेटिकल। पर कंप्यूटर को तो ये ऑपरेशन ही लगेगा, उससे नहीं पता आप मैथ दे रहे हो, हिंदी दे रहे हो, भैया आप जो दे रहे हो मैं आपको दे रहा हूं, लीगल है तो, इलीगल है तो नहीं। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम दो टाइप्स में पढ़ लेते हैं। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, और मे भी आगे वाली हमारी कुछ प्लेलिस्ट बनेगी ऑपरेटिंग सिस्टम के, 1 शॉट के अंदर हम पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कवर करने वाले हैं, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से समझना है और 1 शॉट में AKTU एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, उससे क्रैक करना है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दें OS+1। अब बारी आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है वेब ब्राउजर, जैसे क्रोम हो गया, मोजिला फायर हो गया, और भी सारे जितने भी होते हैं, और उसके अंदर नीचे गेम आता है। जो गेम होता है ये बेसिकली हमारी एप्लीकेशन से तो होती है। और MS ऑफिस आप जानते ही होंगे, MS पावर पॉइंट तो नाम सुना ही है ना आपने। तो बेसिकली अब बारी हमें समझ में आ गया कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। करोड़ में नौकरी मिलती है, एब्सोल्युटली, हार्डवेयर में भी मिलती है, ऐसा नहीं है। तो दोनों की चीज हमें समझ में आ गई। अब बारी आती है, क्या ये इससे रिलेट करता है? क्या ये इससे रिलेट करता है? तो मैं आपको एक बात बोलूं, दोनों को आप ये मान सकते हो, ये दोनों ही बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर।
कैसे? तो एक बात बताओ, आपके पास सीपीयू है, सीपीयू जब तक कोई डब्बा की जैसी रिएक्ट करेगा जब तक कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं जुड़ा होगा बेसिकली। अब जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं जुड़ा होगा तब कोई स्पेसिफिक टास्क कर नहीं पाएंगे उसके अंदर का, और उसके हम परफॉर्मेंस को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, तो कोई वैल्यू नहीं है। ये समझ में आ गया कि हाँ इसका इससे रिलेशन तो है। अब बारी आती है, क्या ये क्या इस पे डिपेंडेंट है? एब्सोल्युटली। जब सीपीयू ही नहीं होगा तो आप स्पेसिफिक टास्क कहाँ करोगे जाके? जब ये डब्बे, ये इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे तो क्या इसकी कोई वैल्यू? तो ये दोनों ही मिलके काम करते हैं, तब जाके आपको ये वीडियो दिख रही है, तब जाके आपका कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो रही है, बाइनरी लैंग्वेज आप पढ़ पा रहे हैं। तो यहां तक हमें समझ में आ चुका है कि क्या होता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये हमें समझ में इजी लैंग्वेज में आ चुका है। तो ऐसे इजी लैंग्वेज में वाइवा में आप आंसर दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।